हाँ जी सर, यहाँ पे 11 टैंकर आ गए हैं। अच्छा ये ना आगे बैरिकेड्स है। हाँ ठीक है। सर जल बोर्ड के टैंकर्स को हटवाया जा रहा है। नहीं ऐसे कैसे हटा देंगे यार, किसानों के लिए हैं, आज हमारे देश के लोग हैं, इनको पानी नहीं देंगे हम? वो हमें रोटी देता है, हम उनको पानी नहीं देंगे? एक एक करके कर लोगे। अरे एक मिनट चल रहे हैं इधर भी लग रहे हैं। वो तो देखने तो पानी जिसको देखने आए हैं। कहाँ गए भरत जी? हाँ सर इधर 7 इधर है, 3-4 उधर है, दोनों रोड। तो हटाना नहीं है इनको ऐसे? नहीं, हाँ हटेंगे। हाँ हमारे भी वैसे भी दिल्ली में है। हाँ हाँ दिल्ली में है, और फिर ज़रूरत है यार लोगों की। आइए विकास जी। अभी थोड़ा सा आगे चले जाएं। हाँ? हाँ? क्या? तो इसको सफाई भी करवा देते ना किसी से, दूसरे वालों से किसी से करवा, है ना? मोनू मोनू यहाँ से ये भी हटवा दो। हाँ किसी को सफाई वाले को कह के साफ़ सुथरा रहे, झाड़ू वाड़ू लगवा दो। इधर से भी झाड़ू वाड़ू सब क्लियर करा के रखो। पुलिस वालों खड़ी है। हमारे टैंकर को आगे जाने नहीं दिया। ना उस तरफ से ना इस तरफ। तो ऐसे तो अंदर से जाने दे रहे होंगे, पैदल पैदल जाने दे रहे होंगे ना? देखिए हाँ एक आध टैंकर जो है ना यहाँ ला के खड़ा कर दो, इधर मीडिया की गाड़ी तो भी हट जाएंगी। ठीक है ना? हाँ बनवा क्योंकि दूर है वो। एक टैंकर यहाँ लगवा दो, इधर भी लगवा इधर लगवा सकते हैं आराम से। हाँ। लास्ट वाला जो है टैंकर, एक जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसको यहाँ लगवा दो, ताकि लोगों को जरूरत पड़े। पुलिस वाले भी पानी पिए, लोग किसान भी पानी पिए, सब पानी पिए, पानी की सब सबको है। क्या बंद कॉर्नर से दी एंट्री पुलिस से दे दो। जब निकले हाँ सिंह जी चलो बैरिकेड के पास बोलो कुछ बोलो। लेवल 7 अच्छा ये ऐसे ले चलो ये ठीक है। हाँ हाँ दूसरा नंबर हाँ हाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है मेरे साथ, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सर थोड़ा सा अपना उद्देश्य बताइए, क्या संदेश देने आए हैं यहाँ पर? कल मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत जी से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी वगैरह हटवा लिया है, तो पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से हो जाए। तो रात को ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है। अब हमने यहाँ पर पानी लगवा दिए हैं, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, तो किसानों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पूरा इंतज़ाम है। 9-10 टैंकर तो इस साइड में खड़े हैं, कुछ उस साइड में खड़े हैं, और दिल्ली की सीमा में खड़े हैं। और मैं यहाँ बस यही देखने आया था, इसी का निरीक्षण करने आया था। तो क्या समर्थन भी देने आए हैं किसानों को अपना? वैसे तो समर्थन है आप लोग? समर्थन पूरा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि
जो किसान देश को रोटी देता रहा है उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गद्दार कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग उसको गद्दार कह रहे हैं। तो सरदारों को गद्दार कहने की ऐसी मुसीबत, ऐसी इनकी नौबत क्यों आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना पड़ेगा, देश को इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि क्यों, इनको बताना पड़ेगा क्यों ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि अब जब ये टिकैत साहब वहाँ लोग बैठे थे तो अभी इनको भी गद्दार कहने लगे हैं। मोदी जी को, बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ये फिर भी बिल लाने पड़े हुए हैं। तो पूंजीपतियों के हाथों ऐसी क्या इनकी दुखती रग दबी हुई है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की बात ना सुन के ये केवल कुछ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं बीजेपी वाले। सर, एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए जो केंद्र सरकार करे जिससे कि ये 2 महीने से ज़्यादा चला आ रहा जो गतिरोध है वो खत्म हो जाए? इतने बड़े संख्या में जब देश के किसानों ने विरोध करना शुरू किया तो मोदी जी को चाहिए, बीजेपी वालों को चाहिए कि तुरंत वो कानून वापस ले लें। आप कह रहे हो भाई किसानों के पक्ष में हैं, किसान कह रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं है, आप वापस ले लो। मनीष सर, छोटा सा गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सर, कैसे आना हुआ? आना यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि ये देखना था कि जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से किसानों की मदद के लिए की गई है, यहाँ पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था, उसका मैं व्यवस्था देखने आया था, इंतजाम देखने आया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक बार देख लो, कोई दिक्कत ना हो यहाँ किसानों को, पानी की व्यवस्था पूरी तरह क्या से। राकेश जी से भी उनकी बात हुई है? हाँ, मुख्यमंत्री जी की राकेश टिकैत जी से बात हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली सरकार की ओर से जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार सहयोग देगी। ये किसान हमारे अपने लोग हैं, देश के लोग हैं, ये गद्दार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मजबूरी में किसानों को गद्दार कह रही है। सरदारों को, जो सबसे बहादुर कौम रही है, देश पे जान देने वाली कौम रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी अब गद्दार कह रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए ये सरदार हमारे लोग हैं, किसान हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इनको गद्दार कहने वाले लोग एक्चुअली गद्दार हैं। सर, मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस टैंकर्स हटा रही है जो आपने भेजे हैं। नहीं, टैंकर्स यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे कैसे हटा सकते हैं? लिखित में आदेश देना पड़ेगा कमिश्नर को, अमित शाह जी को, ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं। सर, कैसे गतिरोध खत्म हो? 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आपकी समस्या कैसे खत्म हो? एडमिनिस्ट्रेशन को आप अच्छे से जानते हैं सर। उसका एक ही तरीका है कि किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन कानूनों को वापस ले लें। ये किसान अपनी खेती छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि इनको डर है कि किसान कृषि कानूनों की वजह से उनकी खेती खत्म हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो देश के लाखों किसानों की बात नहीं सुन रही है और चंद पूंजीपतियों के हाथों में वो बिकी हुई है, तो उन पूंजीपतियों की बात सुन रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है? ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी? सर, आखिरी सवाल, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद वरना आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, उस घटना को कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, कैसे पकड़ा जाए कि असली कल्प्रिट है कौन? वो बहुत अनफॉर्चुनेट था जो भी वायलेंस हुआ, और अगर 2 महीने पहले ही किसानों की बात मान ली गई होती तो किसान यहाँ होते ही नहीं, 26 जनवरी की बात ही नहीं आती। हिंसा जिन लोगों ने की उन लोगों के वीडियो भी पकड़ में आए हैं। वो लोग कौन हैं, वो भारतीय जनता पार्टियों से किस तरह का संबंध रखते हैं, वो किसके इशारे पे वहाँ पहुँचे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी सर, आप किन वजह से जो है यहाँ पे आए, क्या फैसिलिटीज़ देखने आए? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी बिजली पानी जो है बंद कर दिया। यहाँ पर हमारा इरादा यही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसानों को गद्दार कहा है और उनकी सब बिजली पानी काटा था, तो किसान नेताओं ने, टिकैत साहब ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कुछ फैसिलिटीज़ पानी की, बिजली की या टॉयलेट्स वगैरह की यहाँ प्रोवाइड किया सकें। तो रात को ही यहाँ पानी और टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था कर दी गई थी। अब मैं यही निरीक्षण करने आया था कि व्यवस्था सुचारू है कि नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सर, क्या कल के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? कल जो है राकेश टिकैत वो भी गए थे, पहले फोर्स बुला ली गई, लगा कि हटा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद फोर्स वापस लौट गई। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी के तहत ये लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मजबूरी के तहत आज इस हरकत पे उतर आए हैं कि ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। देश के किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। जो कौम पूरे देश पे जान लुटाती रही है उस पर उसको ये गद्दार कह रहे हैं।
तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा। इनकी क्या मजबूरी है कि जब लाखों किसान मना कर रहे हैं जिस कानून के लिए, करोड़ों किसान देश भर में मना कर रहे हैं, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं इस कानून के खिलाफ, फिर भी पूंजीपतियों के हाथों ऐसा क्या दबाव है, ऐसे क्या दबे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार, कि वो इन कानूनों को लागू करने पर अड़े हुए हैं। इनको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सर, अभी बहुत सारी दिल्ली पुलिस ने FIR करी है, उसमें किसान नेताओं का भी नाम है, राकेश टिकैत के भी जो है नोटिस लगा करके गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन सबको करने को बोला जाएगा। तो सर उस पर क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर कुछ जो एक इन्वेस्टिगेशन? जिन लोगों ने ये किया है, जो भी लोग हैं, हिंसा की है, जो वायलेंस तो गलत है, तो जिन लोगों ने वायलेंस की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो पूरा, लेकिन एक्चुअल में उनके खिलाफ हो ना, जिन लोगों ने भड़काया उनके खिलाफ हो, उनके संबंध किन लोगों से, जिनके साथ उनके वीडियोस फोटो आए हैं, जो लोग उनको हमेशा अपना भाई बताते रहे हैं, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो सर अभी जो है इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, देश भर के किसानों की बात सरकार सुने और बताए कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो पूंजीपतियों के हाथों इस तरह के कानून लाना चाहती है जो किसानों को, खेती को क्रश करने पे लगे हुए हैं, और इन कानूनों को वापस ले। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी। सर, किस कारण से आप यहाँ आए हैं आज गाजीपुर? मैं एक मिनट कोई बात नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सर, क्या कारण रहा गाजीपुर बॉर्डर आने? गाजीपुर बॉर्डर में देखने आया था कि दिल्ली सरकार की ओर से जो किसानों के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है, वो ठीक चल रही है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार की ओर से किसान भाइयों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। जी सर, 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है, खासतौर पर लाल किले पे जो हुई, उसके बाद आंदोलन का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस दिन की हिंसा पर? 26 जनवरी की हिंसा को तो कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है, जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसकी नौबत किसने आनी दी और उसकी साजिश किसने रची, इन दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। नौबत केंद्र सरकार ने आने दी, किसान जब विरोध करने लगे थे इन कृषि कानूनों का, तभी इनको वापस ले लेना चाहिए था। साजिश किसने रची, इसकी जांच होनी चाहिए। किसने उनको वहां जाने दिया, किसने वहां तक पहुंचने दिया, कौन लोग थे वो? भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के साथ वहाँ पर हिंसा फैलाने वाले लोगों के फोटो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से हिंसा फैलाने वालों के क्या संबंध है, भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे इस बात का और पुलिस उसकी जांच करे। तो पूरे मामले पर जिस तरीके से भी किसान नेताओं पर FIR दर्ज हुई है, UAPA जैसे धाराएं भी लगाने की बात सामने आ रही है, तो किस तरीके से क्या आप ये प्रेशर टैक्टिक लगती है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस देश में जो कौम देश का पेट भरती रही है, किसान की कौम, जो सरदार कौम पूरे देश में, दुनिया में बहादुरी के लिए जानी जाती है, देशभक्ति के लिए, कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती है, उसको गद्दार कहा जा रहा है। ये पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कानून बनाने के लिए और उनको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक आ गई है। क्या मजबूरी है कि अब किसानों को गद्दार कह रही है, सरदारों को गद्दार कह रही है, हम ये सहन नहीं करेंगे। तो डेडलॉक कैसे खत्म होगा? ये जो बातचीत नहीं बन पा रही है आपके हिसाब से कैसे? डेडलॉक का खत्म होने का एक ही तरीका है कि ये वापस ले लिए जाए, ये कानून वापस ले, किसान जिस मांग को लेकर यहाँ आया वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो हमारे साथ उप मुख्यमंत्री I'm joined by Deputy Chief Minister Mr. Manish Sisodia. Sir, thank you for speaking with us. आज आप यहाँ पे आए हैं पूरा देखने के लिए कि पानी, बिजली सब कट कर दिया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप यहाँ पे किस मकसद से आए हैं आज? ये किसान हमारे देश के लोग हैं, ये किसान अन्न पैदा करते हैं, तो यहाँ पर रोजी रोटी, लोगों की रोटी चलती है, रोटी पेट भरता है। इन किसानों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करना, इनके लिए और बाकी व्यवस्थाएं करना सरकार का काम था। यूपी सरकार ने काट दिया, तो इन्होंने, किसान नेताओं ने बात की थी अरविंद केजरीवाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने व्यवस्था की है यहाँ पर, उनके आदेश पर व्यवस्था हुई है, यहाँ पानी की व्यवस्था हुई है, टॉयलेट की व्यवस्था हुई है, मैं उसको देखने आया। सर, आपकी पार्टी भी है आम आदमी पार्टी, जो 16 ऑपोजिशन पार्टीज है जिन्होंने आज बजट सेशन का प्रेसिडेंट स्पीच का आज बॉयकॉट किया है, सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स। कहीं ना कहीं क्या हम ये देख रहे हैं कि एक सपोर्ट आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? आज RJD की RLD के भी जयंत चौधरी जी स्टेज पे थे। 2 किसान कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं एंटर करेंगे, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रही है, लग रहा है। नहीं, किसानों को तो समर्थन है ही, किसानों के लिए तो ये देश साथ में खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ पूंजीपतियों के दबाव में या उसकी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है पता नहीं, क्यों किसानों को गद्दार कह रही है, क्यों जिन परिवारों से देश के जवान निकल के जाते हैं उन परिवारों को गद्दार कहा जा रहा है,
सिख कौम, सरदार कौम जो पूरे देश में, सारी दुनिया में अपनी कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती है, बहादुरी के लिए जानी जाती है, उसको गद्दार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको जवाब तो देना पड़ेगा इस बात का। एक आखिरी सवाल सर, एफआईआर पे राकेश टिकैत जी का भी नाम है, काफ़ी लोग किसान जो यूनियन है उन लीडर्स के नाम है, और जो 26 को हुआ, जनवरी को हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? ये 26 जनवरी को जो वायलेंस हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ना तो किसानों के मुद्दे खत्म हुए। किसान जिस मांग के लिए यहाँ बैठे थे वो अभी भी बरकरार है। किसान जिस दर्द की वजह से यहाँ आए हैं वो दर्द अभी भी बरकरार है। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों पे अनर्गल आरोप लगा के उनके ऊपर उनको परेशान करने की जगह उनकी बात माने, तीनों बिल वापस ले, बात खत्म हो जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। मनीष जी, आज आने की वजह क्या रही? यहाँ पर जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कल फोर्स भी लगाई गई थी और ऑर्डर भी दिया गया इसे खाली करने का, क्या उसके मद्देनजर आप आए? मैं यहाँ रात को मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत साहब से, और यहाँ पानी के लिए और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने बात की थी, तो रात को ही यहाँ इंतजाम कर दिए गए थे। तो मैं उन्हीं का निरीक्षण करने आया था कि क्या अवस्था है और किस तरह की व्यवस्था चल रही है, इसके लिए मैं आया था। क्या आप राकेश टिकैत से भी मिलेंगे, और समर्थन तो आपका है ही उनको, क्या आप मंच पर भी जाएंगे? समर्थन हमारा पूरा है, और हमें बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि देश में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर तक नीचे कर दी है कि किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। सरदार कौम जो पूरे देश और दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए, कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती है, उसको गद्दार कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको गद्दार कह रही है। तो वैसे में किसान के साथ, सरदार के साथ, अपने देश के लोगों के साथ हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 26 जनवरी को जो हुआ उस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और उसके बाद से आंदोलन पर आपको भी लग रहा है कि प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यहाँ से भी कई लोग अब अपने अपने गांव को लौटना शुरू हो गए? 26 जनवरी को जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। हिंसा तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस हिंसा की नौबत क्यों आई, उस हिंसा की साजिश किसने रची, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनके फोटोग्राफ जिन नेताओं के साथ में आए हैं, उनके वीडियोस जिस तरह के आए हैं, उनको अपना भाई, अपना चहेता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के फ़ोटो और वीडियो आए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने, उनके चहेते लोगों ने हिंसा क्यों फैलाई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने वायलेंस कराई, इस सब की जांच होनी चाहिए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स बंद हैं, और अब अलग अलग बॉर्डर्स पर जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच रहे हैं प्रदर्शन के लिए। वो चाह रहे हैं कि बॉर्डर्स को अब खाली करवाया जाए, उन्हें परेशानी हो रही है। ये स्थानीय लोग नहीं हैं, स्थानीय लोग भी रोटी खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज किसान को, सरदार को, पूरी कौम को, यहाँ बैठे चौधरी साहब को, सबको गद्दार कहने पर चुप। किसान नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है, जो यूएपी के तरफ पर मामला दर्ज हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो देश के करोड़ों किसानों के लिए मांग कर रहे हैं, उनको गद्दार कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनको गद्दार कह रही है, अनफॉर्चुनेट है। तो मनीष सिसोदिया मैं बातचीत करने के लिए उसके बाद में करूँगा। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सबसे पहले जानना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए हैं, आप अपना समर्थन किस तरीके से दिखाना चाहते हैं? नहीं, समर्थन हमारा है पूरा। किसान हमारे ही हैं, हम खाना खाते हैं, इन किसानों का उगाया हुआ भी खाते हैं। जो लोग इन किसानों को गद्दार कह रहे हैं वो भी इन किसानों का उगाया हुआ ही अन्न खाते हैं। वो उन कानूनों से पेट नहीं भर लेंगे, उन कानूनों के कागज़ों से और शब्दों से पेट नहीं भर जाएगा। पेट तो इस किसान से उगाई हुई रोटी से ही भरेगा। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनकी सरकार इन किसानों को गद्दार कह रही है, सरदारों को गद्दार कह रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो 26 जनवरी को जिस तरीके से जो दिल्ली की सड़कों पर जो देखा गया, उसमें आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी जिसकी है, अब जिम्मेदारी ये है कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरी कॉन्स्पिरेसी की जांच होनी चाहिए कि कैसे वो लोग वहाँ पहुँचे, किसने उनको भड़काया था, किन लोगों से वो बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के नज़दीकी नेता वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की? इस बात की जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, पार्टी को क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती किसानों की भी थी? ये किसान तो बेचारे यहाँ बैठे हैं, वो तो यही कह रहे हैं साहब हमारी खेती उजड़ जाएगी। हम अपने लड़के को बॉर्डर पे लड़ने भेजते हैं और हमारा एक लड़का खेती करता है, तो जो खेती कर रहा है कम से कम उसकी मदद कर दो, उसके खिलाफ कानून मत बनाओ। किसान तो यहाँ इसलिए बैठा हुआ है, तो आप उसकी सुनी नहीं रहे हैं, उसको गद्दार कह रहे हैं। बीजेपी उसको कह रही है वो गद्दार है, तो अब इसके खिलाफ तो किसान खड़ा होगा ना। तो क्या आप राकेश टिकैत से मिलने जाएंगे? मैं पूरे समर्थन में पूरी तरह साथ हूँ, और
हम चाहते हैं कि इनकी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो। हम केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे ये तीनों कानून जिनके लिए हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। एक आखिरी सवाल, अब कई जगह ये देखा गया है, सिंघू बॉर्डर में स्पेशली देखा गया है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अब किसानों के विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे भी किसी तरीके की लोकल साजिश लोग है? नहीं है, लोकल लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। रात यहाँ भी आ गए थे, मुझे बताया कि रात यहाँ पे आके गुंडागिरी कर रहे थे, बोले पुलिस नहीं हटा रही है, हम हटाएंगे इनको यहाँ से। तो ये तो बीजेपी की गुंडाई है। भारतीय जनता पार्टी इन किसानों को गुंडा कह रही है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी दिखा रही है इनके ऊपर। बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार इनको गद्दार कह रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। अगर यहाँ पे पुलिस रास्ते फिर से आई तो क्या आप रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम लोग तो पूरी यहाँ, मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, यहाँ पानी की टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था जो उन्होंने बंद कर दी थी, हमारा सहयोग उनके साथ। इस वक्त मैं खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और लगातार समर्थन के लिए आए। सर, आप यहाँ पे आए हैं किसान संगठन को समर्थन देने आए हैं? नहीं, समर्थन तो है ही, साथ साथ में हमारा ये भी है कि जो दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ फैसिलिटी दी गई है, बिजली की, पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है, उसको मैं निरीक्षण करने आया था कि सब सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की घटना के बाद ये आंदोलन जो बहुत चरम पे था वो बहुत कम हुआ। यहाँ पे भी हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, समर्थक थे उनके, वो चले गए हैं। देखिए, 26 जनवरी से पहले भी और बाद में भी जो किसान की मांग है वो बहुत जायज़ है। किसान की मांग ये है कि साहब ये 3 कानून आप लेके आए हो, इनको वापस लो। किसान की मांग वो रहेगी। टिकैत साहब बैठे हैं यहाँ पे और लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी मांग यही है। और उस किसान की खेती पे खतरा है। जब तक सरकार वापस नहीं लेती है इन कानूनों को, तब तक इन किसानों की बात तो वही रहेगी ना, इन किसानों का दर्द तो वही रहेगा। नहीं, ये भी कहना है बीजेपी का कि सर केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले सदन में कानून पास करने वाले वही थे, फाड़ने वाले वही थे, तो उनका कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड रहता पूरे मामले में। भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले ले, हम डबल स्टैंडर्ड रखें, ट्रिपल स्टैंडर्ड रखें, हम विरोध करें ना करें, भारतीय जनता पार्टी इन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, वो उस बात का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बहादुर कौम, सरदार जिनको कट्टर देशभक्ति के लिए जाना जा रहा है, उसको गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता। क्यों गद्दार कह रहे हो भाई? ये सरदार अब गद्दार हो गए, ये किसान गद्दार हो गए। अब जब इनसे वोट मांगने जाते हो तो ये देश के लोग होते हैं और अब गद्दार हो गए किसान। इस देश का किसान को गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, 26 जनवरी की घटना को आप जस्टिफाई करते हैं सर? नहीं, वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वायलेंस में जो लोग शामिल हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने नज़दीकी हैं ये भी आप लोग दिखा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि बहुत बड़ी संख्या में लोकल लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे भी, कि स्थानीय लोग आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर भी पहुँचे थे। उनका कहना है कि अब लोकल लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और हम अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये स्थानीय लोग तो मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने तो ये देखा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे टाइप के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे भेज रही है और उनको किसानों को दुखी कर रही है। और तमाम व्यवस्था देखें सर, यूपी सरकार, यूपी पुलिस 2 दिन से कोशिश कर रही है कि किसानों को घर वापस भेज दिया जाए, लेकिन आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज तो हमारा यही है कि हमारे तरफ से दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर बिजली, इसके पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। इनके फैसिलिटी के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जो भी हो सकेगा वो करेंगे। टिकैत जी से मुलाकात करेंगे, क्या समर्थन है? क्या हमारा पूरा समर्थन है टिकैत जी को, किसानों को, सरकार जो बैठे हैं सारे किसान नेताओं के लिए। और हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों को गद्दार कह रही है। सरदार जो सबसे बहादुर कौम थी, जो देश की सबसे कट्टर और देशभक्त कौम मानी जाती है, उसको भी गद्दार कहा जा रहा है। टिकैत जी के खिलाफ FIR दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, आप कह रहे हैं समर्थन है? समर्थन है और इस बात का भी समर्थन है कि वो जो बात कर रहे हैं, जिसने कोई गलत किया उसके खिलाफ FIR करो, हमारे खिलाफ भी करते ही हैं, सब करते हैं। लेकिन जो मांग लेके टिकैत जी यहाँ बैठे हैं कि साहब ये तीनों कानून देश के किसान को बर्बाद कर देंगे, इसको तो सुन लो। सर, मसला गंभीर है। पुलिस ये कह रही है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें इनका भी रोल था। तो पुलिस जांच करे, पुलिस इस बात की भी ईमानदारी से जांच करे कि जिस नेता को वहाँ उन्होंने वायलेंस करते हुए देखा, उसके फोटोग्राफ तो सारे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं बीजेपी के किन किन नेताओं से। बहुत सारी स्टोरीज निकल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किन किन करीबियों ने वायलेंस किया। तो पुलिस करे जांच और हिम्मत है तो उनको पकड़े। सर, आखिरी सवाल है कि सिंघू बॉर्डर्स पर कई बॉर्डर्स पर अब आम लोग पहुंचने लगे हैं, ये कह रहे हैं कि अब रास्ता खोलो, बहुत हो गया। पता नहीं आम लोग तो कुछ हैं कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जरूर आ रहे हैं वहाँ। ठीक है, Gaziapur border, which has now taken the center
center stage of the farmers' agitation. Mrs. Sisodia, you are here now. You are in support of the farmers who have been agitating. In fact, we have seen that other Aam Aadmi Party leaders have also been providing support, be it the water or hotspots at the Singhu border. What has changed since yesterday? Because we saw that Rakesh Tikait was crying, a very emotive message he sent to the farmers. How is the Aam Aadmi Party and the Delhi government looking at राकेश this issue? टिकैत जी के जो आंसू थे वो एक देश के किसान के आंसू थे। पिछले 6 महीने से वो इस डर में रो रहा है कि अब उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी, उसके अगली पीढ़ियों के पास में खाने पीने के लिए नहीं बचेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए उसकी वजह से सब किसान देश के डरे हुए हैं। राकेश टिकैत जी अगर कल रोए तो उस किसानों की वजह से रोए। कल उनकी बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि यूपी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं सारी, तो अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ आ जाएँ तो हमने पानी की, टॉयलेट्स वगैरह की कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करा दी हैं और जो भी ज़रूरत होगी हम कराएंगे जी। Sir, also very important is to see that how Rakesh Tikait has clearly said that there were people from the Bharatiya Janata Party who were here and who were threatening to violate. में आती है कि वो देश के पूरे किसानों को गद्दार कह रही है, वो देश के सरदारों को गद्दार कह रही है। सरदार कौम जो इस देश में अपनी बहादुरी, अपनी कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती है, उसको गद्दार कहा जा रहा है। उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब इतने नीचे गिर गई है, इनकी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि चंद पूंजीपतियों के हाथों में वो देश की सारी खेती बेचने को तैयार है, देश की सारी खेती सरेंडर करने को तैयार हैं, और जब किसान खड़ा होकर कह रहा है कि आप गलत कर रहे हो तो उसको गद्दार कह रहे हैं। Sir, it seemed that the movement was losing steam after 26th of January. It's very important that the Delhi government, what is the Delhi government's reaction in fact, on that incident of what transpired either at the Red Fort or in the entire Delhi? रेड फोर्ट पे जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, वायलेंस कहीं भी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस वायलेंस को स्पेस किसने दिया और जिन लोगों ने वो वायलेंस की उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या संबंध है? सारे सोशल मीडिया पे सारी जगह उनके संबंध, उनके फोटो उजागर हो गए हैं। तो ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किस तरह से वायलेंस हुई। अब पुलिस उसकी जांच करे। Just one last thing here, as far as the Singhu border is concerned or Tikri border here, there have been claims that the locals are now in fact opposing the agitation. Do you think that's correct? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुद को लोकल कहते हुए आगे आ रहे हैं जी, पर किसान भी उनको जानते हैं और वो भी जानते हैं कि उनमें से कितने लोग असली लोकल हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो इन किसानों को गद्दार कह रहे हैं। So that was the Deputy Chief Minister of Delhi. यार अब बंद भी करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं और ये वायलेंस की बात लगातार आई है, आज क्या कुछ आप यहाँ देखने आए? मैं यहाँ तो जो वाटर की फैसिलिटी और बाकी फैसिलिटीज़ दिल्ली सरकार की ओर से दी गई हैं उनको देखने आया था, ताकि यहाँ लोगों के लिए जो किसान हैं वो देश के अपने किसान हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। राकेश जी जितने भी मांग की है यहाँ पे, जो बिजली कटौती हुई है वो आप वापस आपूर्ति यहाँ पर कराएं और तमाम फैसिलिटी जो भी हो पाएगा हम। अभी सर जो मंच पर राकेश टिकैत लगातार बयान दे रहे हैं कि अब आंदोलन आगे जाएगा, क्या आम आदमी पार्टी इसको सपोर्ट करती है? आम आदमी पार्टी किसानों की इस पूरी मांग को, इनके आंदोलन को सपोर्ट करती है। मांग जायज़ है, तीनों किसान वापस होंगे, तीनों किसान के खिलाफ जो बिल आए हैं कृषि कानून वापस होने चाहिए। बिल्कुल। तो ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मनीष जी, आपको क्यों रोका गया? आप राकेश टिकैत से मिलने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, मैं तो अभी यहाँ अपने ये सारे सिस्टम को देखने आया था जो दिल्ली ये जो बैरिकेटिंग दिखा रही है कि आप हिल भी नहीं सकते हैं, राकेश टिकैत से मिल नहीं सकते, किसी भी किसान नेता से मिल नहीं सकते, तो आप जाके भी देखिए, नहीं जा पाएंगे? अभी देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आया था। मैंने अपनी जो दिल्ली सरकार की ओर से फैसिलिटीज़ हैं उनको इंस्पेक्ट किया था। मैंने देखा था कि कल रात को राकेश टिकैत जी की मुख्यमंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा था पानी वगैरह के लिए। बात फैसिलिटीज दूसरी तरफ चल रहा है, राजनीतिक दलों का मामला और आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दलों के हाथ में ये किसान आंदोलन चला गया है और एक तरह से राजनीतिक दल पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और उनको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, देश के हर आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। हर आदमी जो रोटी खाता है 2 वक्त की, हर आदमी जिसका बात सपोर्ट की नहीं है, सपोर्ट ये आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक दलों के हाथों में किसान नेता खेल रहे हैं और खासकर राकेश टिकैत। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को गद्दार कहे, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि इस देश के सरदार जो कट्टर देशभक्त सरदार होते हैं वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, और बाकी राजनीतिक दल चुपचाप बैठे रहें, वो राजनीतिक दल गद्दार होंगे जो इस वक्त किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन किसानों के साथ लोग कह रहे हैं कि किसान बहुत नई संख्या में, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां ज्यादा हैं, राकेश टिकैत डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तमाम आरोप हैं।
भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो जवाब दे कि उनकी क्या मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि चंद पूंजीपतियों के दबाव में आके इस देश की खेती को वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश के किसान को गद्दार कह रहे हैं, देश के सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। ये देश के सरदार कब से गद्दार हो गए? देश का किसान कब से गद्दार हो गया? जिस किसान का एक बेटा बॉर्डर पे खड़ा होता है और दूसरा खेती करके तुम्हारा पेट भर रहा है, वो आज गद्दार हो गया क्योंकि वो कह रहा है मेरी जो खेती है वो आप पूंजीपतियों को मत बेचो। राकेश टिकैत की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप इन्वेस्टिगेट करिए। नहीं, इन्वेस्टिगेट की बात नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से हिंसा दिल्ली में हुई, क्या उसको आप सपोर्ट करेंगे? कौन थे वो लोग? वायलेंस जिन लोगों ने की उनकी सारे मीडिया में, सारे सोशल मीडिया में फोटो घूम रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जांच हो। यहाँ भी कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए थे। राकेश टिकैत नाराज है, ऐसा सुनने में आया कि भेजेगा इनको पीटने के लिए। गुंडे भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, सत्ता में जो पार्टी है उसमें गुंडे हैं। अगर वो गुंडागरी करेंगे तो गुंडा ही कहेंगे ना। शरीफ लोगों का काम थोड़ी होता है कि किसानों को गद्दार बोलो। शरीफ लोगों का काम थोड़ी होता है कि बोलो जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार हो गया, गुंडा हो गया। चलिए ठीक है। मनीष सिसोदिया गाजीपुर पहुंचे हैं। जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे उसको लेकर अरविंद केजरीवाल से बात हुई और उन सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। मनीष जी, यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें हैं तो अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी राकेश टिकैत जी से, तो उसके बाद में यहाँ पे व्यवस्था की गई है थोड़ी फैसिलिटीज़ की। मैं इन्हीं को देखने आया था कि सुचारू है कि नहीं है। राकेश टिकैत जी से मिलने भी पहुंचेंगे? अभी देखते हैं। मैं अभी आप लोग तो छोड़े तो मैं जाऊंगा। मनीष जी, एक बड़ा सवाल है। लगातार 64 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आसपास के स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है और आप खुद भी देख रहे होंगे कि यहाँ आने में कितनी मशक्कत लोगों को करनी पड़ रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर। क्या इस आंदोलन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाहिए? आंदोलन को जहाँ भी शिफ्ट कर दीजिए। जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पेट तो रोटी खा के ही भरता है ना। अगर ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो पेट नहीं भर पाएगा। अगर ये किसान की खेती बर्बाद हो गई, पूंजीपतियों के हाथों में लुट गई, तो रोटी भी इतनी महंगी हो जाएगी कि अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के भड़कावे में मत आओ। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्तर पर आ गई है कि पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए वो किसानों को गद्दार कह रही है, वो सरदारों को गद्दार कह रही है, सबसे कट्टर देशभक्त कौम को गद्दार कह रही है वो। देखिए, एक सवाल मनीष जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे लगातार राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं। जो आंदोलन लग रहा था कि खत्म होगा, वो अब और बढ़ता जा रहा है। नहीं, आंदोलन तो खत्म होगा। किसानों की मांग तो इस बात पे पूरी हो गई कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं, सरकार वापस ले ले, सब चले जाएंगे। आपके सरकार ने भी तो नोटिफाइड कर दिया था इसको। हमारी सरकार के नोटिफाई करने की अफवाहें सब बकवास हैं। असली चीज ये है कि पूरे देश में इन्होंने कानून लागू किया। आज मोदी जी वापस ले लें, खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी को जो घटना को किस तरीके से आप देख रहे हैं? 26 जनवरी की घटना को किस तरीके से? और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने ये फैलाया उनको सबको अरेस्ट होना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने ये किया है? और क्या, आप लोगों के सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आपको नहीं दिखता तो तो निश्चित तौर पर मनीष भाई अब लास्ट सर अब नहीं कर पाएंगे यार। छोटा सरकार ने कानून बनाया, किसान आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ मनीष सिसोदिया हैं। सिसोदिया साहब, केंद्र सरकार का कानून, किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह आम आदमी पार्टी के पंजाब के 3 विधायक आए थे और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत मंत्री आए। मैं यहाँ देखने आया था क्योंकि रात को किसान नेता राकेश टिकैत जी ने बात की थी मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने रात ही व्यवस्था करा दी थी। मैं उसको देखने आया था कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं। और जो एक सवाल और ये बनता है कि दिल्ली में जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं, वो दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, वो टीचर्स हों या डॉक्टर्स हों, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है जाने में। दिक्कत हो रही होगी निश्चित रूप से, पर वो लोग भी किसान परिवार से ही आते हैं और 2 रोटी खा के पेट भरता है। वो रोटी अगर पूंजीपतियों के हाथ में बिक गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बेच दी है साजिश के तहत, तो रोटी खाने लायक भी नहीं बचोगे, नौकरी करके रोटी नहीं खा पाओगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इन किसानों के साथ खड़े हो। इन किसानों का एक बेटा बॉर्डर पर खड़ा होता है, एक खेती कर रहा होता है, तब रोटी चलती है। ये किसान गद्दार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है ना कि ये किसान गद्दार है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि आज देश का सरदार गद्दार हो गया, वो सरदार देशभक्त है। आज तक सरदार कौम को देशभक्त कौम के रूप में, कट्टर देशभक्त कौम के रूप में पहचाना गया, और आज भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के दबाव में आके उस कौम को गद्दार कह रही है। बस एक सवाल और कि आप आए हैं तो इसको सियासत के नज़रिए से ही देखा जाए। बिल्कुल सियासत होनी चाहिए इस देश में, क्यों नहीं होनी चाहिए। सियासत जो है किसी ऐसे मुद्दे पे हो और रोटी रोजी पे और जो किसानों की खेती लुट रही है उस पर सियासत ना हो, क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी किसानों को गद्दार करे और बाकी सब लोग बैठ के कहें हाँ जी ठीक है,
लाल किले के मामले में क्या कहेंगे? लाल किला पे जो कुछ हुआ, जो भी वायलेंस हुई, कहीं भी लाल किले के आसपास हुई, जो भी हुई वो गलत हुई। लेकिन किन लोगों ने की? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके संबंध, बड़े बड़े नेताओं से उनके साफ संबंध उजागर हुए। चेक करो। कैमरामैन सुनील, बस तो इधर से खोल रखा है कि नहीं? हाँ जी, इधर से खोल रखा है कि नहीं? एक मिनट यार, एक मिनट आप रुक जाओ यार थोड़ी देर। 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ आया हूँ, आप लोग बिल्कुल थोड़ी देर अब ऐसे नहीं।